हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू मैथ्स बोल्ट। कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं हूं आनंद पांडे और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ्स बोल्ट क्लासेस में। दोस्तों हम इस समय डील कर रहे हैं परसेंटेज से, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 1 से 2 नंबर का हर पेपर में ये पूछता है। ठीक है, हमारी एक क्लास इसमें हो चुकी है, ये है हमारी क्लास नंबर 2। ठीक है, क्लास 1 में हमने डील किया था कि कैसे परसेंटेज प्रतिशत उसको हम कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं या फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और हमने जाना था भी किसी भी चीज का अगर लिखा हुआ है परसेंटेज तो उसका मतलब क्या होता है, उसको हम बोलते कैसे हैं। दोस्तों हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, बेसिक से इसी तरह हम कड़ियां जोड़ते जोड़ते हम फिर एडवांस लेवल तक अपने कारवां को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना कोई वक्त जाए किए हुए आज हम अपने दूसरे क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो सेशन है हमारा, जो कल हमने जो सीखा है, जो डील किया है, आज उसी पे बेस्ड कुछ सवाल हैं। पहले हम शुरुआत करते हैं कुछ हल्के फुल्के सवालों से। ठीक है, फिर उसके बाद हम इन सवालों को लाइट वेट से हम फिर मॉडरेट से थोड़ा टफ करने की ऊपर हम जाएंगे। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे एकदम बेसिक से सवालों को लेकर के चल रहे हैं, बिल्कुल कोई उड़ाना नहीं है। उड़ाएंगे हम तब जब हम उस लेवल तक हम पहुंच जाए। ठीक है ना, चलिए सबसे पहला सवाल ये लिखा है 9% ऑफ कितना इज इक्वल टू 63। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है इसमें, क्या है 9%, इसको मैं मान लेता हूं ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, ये क्वेश्चन मार्क को मैं लिख देता हूं x। ठीक है, ये हो गया 63। 9% को मैं क्या लिख सकता हूं 9/100। क्लियर, 9 का 63 में कितने बार में जाएगा 7 बार में, तो x कितना आ गया मेरा, ये इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 7 इंटू 100, मतलब x बराबर कितना हो गया 700। क्लियर, समझ में आया। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या दिया है कि इफ x इज 90% ऑफ y देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। कहने का मतलब क्या है, सवाल को देखिए दोस्तों, पहले आप सवाल में जो पूछ रहा है, आप सवाल के आप फील को समझिए। जो पूछना चाह रहा है, सवाल कोई भी टफ नहीं होता है, कुछ एक आपको छोड़ दो जो टफ होते हैं, लेकिन बाकी नॉर्मली सवाल आपसे ऐसे होते हैं जो कि हो जाएंगे आसानी से। ठीक है, तो देखिए घबराना नहीं है। बोला क्या है, इफ x इज 90% ऑफ y देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। ठीक है, तो हम जो चीज हमें दिया हुआ है उसको हम लिखते हैं। सबसे पहले मैं इस चीज को लिखता हूं। ठीक है, तो क्या दिया है हमारा, सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, x दिया है कि 90% y का है कि नहीं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 90% को, हमने पिछले क्लास में पढ़ा है परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, 90 ऑफ y। क्लियर, मतलब x को y को मैं इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा x अपॉन y बराबर 0 0 कैंसिल हो जाएगा 9/10। ठीक है, मुझे x और y का ये रिलेशन आ गया। ठीक, पूछना क्या चाह रही है, देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, मतलब y जो है वो x का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, कहने का मतलब एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपको कंफ्यूजन कभी होता है तो आप कैसे करेंगे कि किसको न्यूमरेटर में रखना है किसको डिनोमिनेटर में रखना है, आप कैसे ये बताएंगे। जैसे स्टेटमेंट में देखिए यहां क्या लिखा है, ऑफ x लिखा है, तो जिसके साथ ये ऑफ लगा रहता है वो डिनोमिनेटर में रहता है, हर में रहता है। ठीक है ना, नीचे। क्लियर, तो आपसे कुल मिला के क्या पूछना चाह रहा है, y अपॉन x इंटू 100 क्यों, क्योंकि ये क्या आपका परसेंट में है, तो परसेंट मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई बाई 100, बताया था आपको पिछले क्लास में। तो चलिए देखिए, तो y बाई x क्या हो जाएगा, x बाई y का वैल्यू आ गया, y बाई x क्या हो जाएगा, y बाई x हो जाएगा मेरा यहां से कितना 10/9। क्लियर, इंटू 100, यही हुआ, y मतलब 10 x मतलब 9, यानी कि 1000/9%। क्लियर हुआ, समझ में आया। ठीक, ये चीज हो गया आपका ये वाला सवाल। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से देखिए क्या दिया है, 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, है ना, तो देखिए क्या है यहाँ पे ऑफ किसके साथ लगा है 50 के साथ, मतलब 50 वाला नीचे होगा। ठीक, और सवाल को भी हम देख लेते हैं क्या बोल रहा है, 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, मतलब 50 का 2 कितना प्रतिशत है। ठीक, तो सिंपल से लैंग्वेज है, क्या हो जाएगा ये सीधे हो जाएगा 2/50 इंटू 100। क्यों, जब भी प्रतिशत बोले परसेंट बोले निकालने के लिए, तो मैंने बताया था कि न्यूमरेटर में हमेशा मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं। क्लियर, ठीक,
50 का कितनी बार में जाएगा? 2 बार में, तो ये कितना हो गया? 4%। क्लियर है? अब चलिए, अब हम आते हैं अपने इस वाले सवाल पे। सवाल क्या दिया है? 40% ऑफ x दिया है 480, तो बोला है कि 120% ऑफ x निकालिए, ठीक है ना। चलिए क्या हो जाएगा, इसको सीधे सॉल्व करते हैं। 40% बोला है, मतलब इसको मैं ऐसे बता दे रहा हूं, 40% मतलब क्या हो गया? 40/100 x, ये दिया है 480। क्लियर? तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 का 120, ठीक है, मतलब x का मान कितना आ गया? वैल्यू कितनी आ गई? 120, 1200। क्लियर? अब सीधे सीधे क्या बोल दिया है? 120% ऑफ x निकालना है, तो निकाल देते हैं। 120% ऑफ x, यही चीज होगा, ये क्या हो जाएगा? 120% मतलब क्या? अपॉन 100 इंटू एक्स। एक्स का वैल्यू कितना है? 1200, ठीक है। दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 12 इंटू 12 स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, नीचे लिख दे रहे हैं 144। 12 का स्क्वायर 144 होता है, और एक जीरो और बचा ये, तो 1440 इज द आंसर। क्लियर है? ये दोस्तों अभी मैं बिल्कुल बेसिक से सवालों से शुरू कर रहा हूं, ताकि धीरे धीरे आपका बेस जो है वो मजबूत होता जाए, ठीक है। अब हम थोड़ा दूसरे टाइप के सवाल देखते हैं जो इसमें बनते हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। दोस्तों ये कुछ नए टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है। पुराने टाइप वाले अभी मैंने देख लिए हैं, उसमें देखिए एक और जो अभी लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था, अभी उस पर भी आप फोकस करिए। ये तो हो गया जो तरीका एक जो होता है, ठीक है। मैं आपको इसका एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं, ठीक, उस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, कहाँ गया पता नहीं, चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसको हम शॉर्टकट तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा अप्रोच है दोस्तों। देखिए क्या करना है, हमारे पास क्या दिया है कि किसी भी संख्या का 40%, 40% किसी भी नंबर का है 480, तो हमको उसी नंबर का, मतलब वही जो x है, हमको उसका 120% निकालना है। कहने का सीधा सा मतलब है, हमको किसी नंबर का 40% दिया है, तो हमको उसी नंबर का 120% निकालना है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। देखिए कैसे करना है, थोड़ा इसको दूसरे मैं मार्कर से कर देता हूं, ठीक है। चलिए सीधे से देखिए क्या कैसे करना है, ध्यान समझिएगा। मुझे दिया है 40% किसी भी नंबर का 480, ठीक है, क्लियर है। अब पूछा है अपने से कि 120% का उसी नंबर का कितना वैल्यू होगा, यही चीज पूछ रहा है कि नहीं। देखिए हम करते कैसे सवालों को, ट्रिक के जरिए, सेकेंड्स में करने की जो कला होती है, इसी तरह से किया जाता है। क्या है? 40% 120%, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 3। क्लियर हो रहा है? तो जब मैंने इसको यहां पे मल्टीप्लाई बाई 3 किया, तो यहां पे भी मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, बैलेंस बनाए रखने के लिए। तो ये भी क्या हो गया? मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक। 3 को मल्टीप्लाई करिए, 3 का 0 जा, 3 8 जा 24, 2 3 4 जा 12, 1440। क्या आंसर सेम नहीं आया? सेम आया ना। जो हमने उसका पहले जो तरीके से किया था और अब जो मैंने तरीके से किया है, दोनों में आंसर सेम है। तो ये आपके ऊपर है, आपको कौन सा तरीका यूज करना है, ठीक है। दोनों से आंसर सेम आएगा, बट दिस इज द शॉर्टकट मेथड। ओके चलिए दोस्तों, देखिए करता सब कोई है सवाल जवाब, ठीक है ना, हर एक से आंसर बन जाता है, लेकिन लीक से हटके वही लोग रहते हैं जो कि अप्रोच जिनका अलग रहता है, ठीक है। और किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए, क्रैक करने के लिए दो ही मेन बातें होती हैं, स्पीड एंड एक्यूरेसी। अगर आपका ये दोनों में अगर तालमेल सही से बैठा हुआ है, तो आप एग्जाम को क्रैक करने से ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन अगर आप में किसी भी एक फैक्टर की कमी हुई, तो देन दैट विल बी अ नेगेटिव पॉइंट फॉर यू, ठीक है। सो हमें उस चीज से बचना है। चलिए इस चीज को अब मैं मिटा देता हूं, ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए बताया था, ठीक है ना, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप में, ठीक है। ये थोड़ा मैंने लेवल अप किया है। देखिए ये क्या है, हमारे पास दिया है क्वेश्चन, टू नंबर्स आर 40% एंड 50% ऑफ थर्ड नंबर, ठीक है। तो सवाल क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ सेकंड नंबर इज फर्स्ट नंबर। सबसे पहले हम सवाल की भावनाओं को समझते हैं, फीलिंग को, ठीक है। क्वेश्चन देख के घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। सारी चीजें इंसानों ने ही बनाई है, इंसान को किसी ने नहीं बनाया, सिर्फ जिसने बनाया वो है ऊपर वाला, ठीक है। तो हमें घबराना नहीं है। पहली बात देखिए,
क्या बोला है, टू नंबर्स आर 40% एंड 50% ऑफ थर्ड नंबर, मतलब कोई थर्ड नंबर है उसका दो नंबर्स दिए हुए हैं जो कि 40% और 50% है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि थर्ड नंबर हम मान लेते हैं 100, ठीक है। क्या करते हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। थर्ड नंबर, ठीक है ना, थर्ड नंबर को, ये नंबर लिखा है, नो नहीं है, ठीक है ना। थर्ड नंबर को मैं मान ले रहा हूं 100, ठीक है। 100 क्यों माने, 100 मानने का लॉजिक सिंपल सा ये है कि परसेंटेज मतलब 100 होता है, तो इसलिए हम 100 मान के चल रहे हैं, ठीक। चलिए पहला नंबर क्या है, ये है फर्स्ट नंबर और ये है सेकंड नंबर, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट नंबर हम लिखते हैं, तो फर्स्ट नंबर मेरा कितना हो जाएगा, 40% है ना, मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूं 40, ठीक। और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर मेरा हो जाएगा 50। अब आपको इसमें डाउट होगा इन दोनों में कि ये 40-50 कैसे आ गया। देखिए मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से बता रहा हूं, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये तो पता चल गया होगा कि डायरेक्टली कैसे आ गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनको इसमें डाउट होगा कि ये कैसे आ गया। तो मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं 40-50 कैसे आया। थर्ड नंबर मैंने माना 100, फर्स्ट नंबर क्या है 40, मैंने लिखा कैसे डायरेक्टली, पहला नंबर दिया 40%, ठीक है। 40% किसका है, थर्ड नंबर का है ना। तो 40%, ये मैं साइड में सॉल्व करने के लिए बता रहा हूं, 40% ऑफ थर्ड नंबर, थर्ड नंबर कितना है 100, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, परसेंट मतलब अपॉन 100 होता है लास्ट क्लास में, तो ये हो गया अपॉन 100 इंटू 100, ठीक है। 100 से 100 गया तो क्या आया 40, तो वही मैंने 40 यहां पे लिखा है। और उसी तरीके से 50, क्लियर है, ऐसे ही करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दोनों चीजें आ गई, ठीक है। अब क्या सवाल पूछा है, सवाल में दम नहीं है, ठीक है ना। क्या बोला है, व्हाट परसेंटेज ऑफ सेकंड नंबर इज फर्स्ट नंबर, ठीक है। देखिए ऑफ किसके साथ लगा हुआ है, ये जो ऑफ है ये किसके साथ लगा है, सेकंड नंबर के साथ लगा है, क्लियर। सेकंड नंबर क्या है हमारा 50, मतलब जो ऑफ रहेगा वो नीचे आएगा। ये मैं चीज आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, ऑफ मतलब सेकंड नंबर, सेकंड नंबर आएगा नीचे, मतलब नीचे ये आ गया, इज फर्स्ट नंबर, व्हाट परसेंटेज ऑफ सेकंड नंबर इज फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर आएगा ऊपर 40, क्लियर। और क्या निकालना है, परसेंटेज। तो जब भी परसेंटेज में करना होता है, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना होता है तो किससे करते हैं, इंटू 100, तो सीधे सीधे 100 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। 50 का दो बार में जाएगा तो कितना आ गया 80%, क्लियर है। ये हो गया दोस्तों इसका सॉल्यूशन, समझ में आया, ठीक। अब चलिए इस वाले सवाल को मैं अभी बाद में बताऊंगा, सबसे पहले हम उधर चलते हैं, ठीक है ना। सिंपल सा सवाल है, क्या दिया है, 20% ऑफ अ नंबर इज 60, तो बोला है फाइंड द नंबर, ठीक है। इसको देखिए क्या हो जाएगा, 20% ऑफ अ नंबर, मान लीजिए मैं उसको मान लेता हूं x, ठीक है। ये दिया है 60, है ना। तो देखिए ये क्या होगा, ये यहां बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा, तो 20% का वैल्यू क्या होता है, बताया था मैंने जो वैल्यूज कल बताई थी, ये परसेंटेज वैल्यूज, उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में उसकी क्या वैल्यूज होती हैं, मैंने बताया था कि इसको याद रखने की जरूरत है, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है। तो 20% का मुझे पता है क्या होता है, 1/5, 1/5 इंटू एक्स बराबर 60, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 5 इंटू 60 मतलब 300, ठीक है। ये तो हो गया पहला अप्रोच। एक इसका जो शॉर्टकट अप्रोच है वो भी देख लेते, ठीक है। दोस्तों मेरा मानना है कि आपको शॉर्टकट होता कुछ अलग से नहीं है, ठीक है ना, कि कोई बोल दे शॉर्टकट शॉर्टकट, और हर बार शॉर्टकट पे जाना नहीं चाहिए कि बस बोल दिया शॉर्टकट। शॉर्टकट तब आपके काम आएगा जब आपको बेसिक पता हो, जब बेसिक ही नहीं पता है आपको तो शॉर्टकट आपको एग्जाम में आपको ध्यान ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट, मेन बात यह है कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को बनाए रखिए। आगे बढ़ते हैं, ये तो इसका पहला मेथड हो गया, ठीक है। सेकंड मेथड जो कि शॉर्टकट मेथड है वो कैसे होगा, क्वेश्चन क्या दिया है कि 20% ऑफ अ नंबर इज 60, ठीक है। 20% मुझे पता है कितना होता है 1/5, ठीक है। कंफ्यूजन है तो निकाल के बता देता हूं, 20% मतलब क्या हो गया 20/100, 2 का 5 बार में जाएगा तो कितना हो गया 1/5, क्लियर। तो वही मैंने लिखा है, ठीक। तो क्वेश्चन क्या दिया है कि 20% ऑफ अ नंबर इज 60, मतलब कहना चाह रहा है कि 1/5 की वैल्यू कितनी है 60 के बराबर, ठीक। तो फिर 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये चीज यहां नहीं चल जाएगा, 1 की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 60, तो ये 1 मतलब क्या होता है
एक को हम मानते हैं कंप्लीट नंबर, ठीक है। तो एक का वैल्यू मतलब 100% की वैल्यू कितनी होगी 300, तो 300 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। दोनों चीजें सेम है, क्लियर। चलिए, तो ये दोस्तों ये दोनों सवाल हो गए। अब मैं बात करता हूं इसका, ठीक है ना। इसको बताने के पीछे थोड़ा मेरा आपको कॉन्सेप्ट बताने का एक मतलब है, इसलिए बता रहा हूं, ठीक। बाकी इन दोनों को मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना। थोड़ा एक सेकेंड मैं देख लेता हूं थोड़ा। हाँ दोस्तों, देखिए अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। पहले इसको मैं मिटा देता हूँ। आई थिंक आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के बीच में हमेशा गाना गुनगुनाते रहना चाहिए, पता है कि नहीं। पॉजिटिव फीलिंग हमेशा हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहिए, ठीक है ना। भाई कलयुग में आए हो, इसको हम मृत लोग भी कहते हैं, आपको पता होगा। तो दुख तो ऐसे हमेशा लगा रहेगा, है कि नहीं। लेकिन असली बंदा वही है जो कि उस दुख में भी, हालांकि ऐसा हर एक को ऐसा नहीं कहने वाला कि मुझे दुख है कोई, उस दुख में भी जो खुश रहता है वही असली आदमी है, ठीक है ना। वही असली इंसान है, ठीक। तो हमें खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए देखिए, ये क्या है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन दिया है टू नंबर्स आर 20% एंड 40%, क्या बोला है यहाँ पे, मोर। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, मोर, ठीक है। मोर देन दी थर्ड नंबर, क्लियर। तो फिर बोला है बाय व्हाट परसेंट इज फर्स्ट नंबर लेस देन दी सेकंड नंबर, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखिए मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। भाषा तो आप समझ गए होंगे इसकी, कि दो नंबर्स दिया है वो 20% और 40% ज्यादा है, मोर है देन दी थर्ड नंबर, ठीक। तो जैसा पिछले सवाल में किया था वही करते हैं, ठीक। इसका मैं सॉल्यूशन ऊपर करवा रहा हूं, ठीक है दोस्तों, ध्यान से दीजिएगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। मैं मान लेता हूं थर्ड नंबर के अकॉर्डिंग बोला, थर्ड नंबर में मान लेता हूं कितना है, थर्ड नंबर, ठीक है। थर्ड नंबर बराबर मान लिया मैंने 100, क्लियर। ध्यान से समझते जाइएगा। क्या बोला, टू नंबर्स है 20% एंड 40% मोर है, ठीक है। तो मोर को हम कैसे लिखेंगे, ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर, ये हो गया हमारा सेकंड नंबर, क्लियर। तो फर्स्ट नंबर मैं बोलता हूं क्या हो जाएगा, इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं 120, ठीक है। और उसी तरीके से मैं बताऊंगा अभी कि क्यों लिख रहे हैं। और ये हो गया सेकंड नंबर, सेकंड नंबर क्या है 40%, इसको मैं सीधे लिख सकता हूं 140, ठीक। अब फिर वही बात, कई लोग ऐसे होंगे जिनको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, पता ही होगा, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक। तो मैं उनके लिए बता रहा हूं क्या है। थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर को मैंने 100 मान लिया, ठीक। अब देखिए क्या है, फर्स्ट नंबर क्या हुआ 120, अब 120 कैसे आया, देखिए क्या बोला है, पहला नंबर जो है 20% मोर है थर्ड नंबर से, तो हम उसी चीज को रख के देखते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर क्या हुआ 20% मोर, थर्ड नंबर को मैंने माना 100, ठीक है। ये अभी मैं फर्स्ट नंबर के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। ये अभी मैं फर्स्ट नंबर के लिए बात कर रहा हूं, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को मैं पुट कर रहा हूं। 20% मोर है थर्ड नंबर से, थर्ड नंबर लिखा, इससे 20% मोर है, तो 20% ऑफ 100, यही हुआ, ठीक है। थर्ड नंबर से 20% मोर है, मोर मतलब प्लस, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 20% का वैल्यू कितना होता है 1/5 इंटू 100, तो 5 का कितने बार में जाएगा 20 बार में, तो आंसर क्या आ गया 120, वही चीज लिखा है मैंने, ठीक है। सेकंड नंबर क्या बोला है, सेकंड नंबर आपका क्या हो गया, सेकंड नंबर हो गया 40% ज्यादा बोला है थर्ड नंबर से, तो वही चीज लिख देते हैं। थर्ड नंबर है 100, उससे कितना ज्यादा है, मोर मतलब प्लस, लेस मतलब माइनस, ठीक है। मोर मतलब प्लस, कितना ज्यादा है 40%, तो 40% ऑफ 100, यही चीज लिखा है। अब इसको हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। 40% मतलब 40/100 इंटू 100, 100 से 100 गया तो दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 140, मैंने क्या यही लिखा है ना, ठीक। तो ये तो हो गया दोस्तों बेसिक, ठीक है ना, कि क्या करते हैं मैंने लिखा कैसे, उसके पीछे का कारण, उसके पीछे का लॉजिक ये है, ठीक है। अब एग्जाम में मुझे इस तरह से नहीं करना है, ठीक है ना, ये बेसिक आपको बताने के लिए था। एग्जाम में क्या करना है,
कि जैसे बोला आपको थर्ड नंबर आपने लिख दिया 100, तो क्या बोला है फर्स्ट नंबर इज 20% मोर, ठीक है। तो 20% इज मोर मतलब क्या कर देंगे 100 में हम जस्ट 20 को ऐड कर देंगे, ठीक। तो 100 में 20 को ऐड कर दिया तो कितना हो गया 120। उसी तरीके से 40% मोर बोला है तो 100 में 40 को ऐड कर देंगे तो 140। क्लियर, ठीक है। मतलब जिससे बोला गया है उसी से हम ज्यादा कर देते हैं, ठीक। चलिए कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब देखिए अब क्या है सवाल में, सवाल में अब दिया है बाई व्हाट परसेंट इज फर्स्ट नंबर लेस देन द सेकंड नंबर, ठीक। एक दोस्तों एक आपको मैं देसी तरीका बता रहा हूं, याद रखे रहिएगा, ठीक है। जब भी इस तरह से बोले एक सॉलिड सा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, परसेंटेज मोर या फिर और लेस, ठीक है। ये आपको बहुत ही मैं गुरु मंत्र दे रहा हूं, इस चीज को याद रखे रहेगा, परसेंटेज मोर और लेस, ठीक है। ध्यान रखिए रहेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट। इस तरह की चीजें, इस तरह के स्टेटमेंट हमेशा कंफ्यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अदर देन ठीक है, अदर देन माइनस देन अपॉन देन, ठीक है, इंटू 100। इस चीज को दोस्तों ताला मार के बंद कर लीजिए, ठीक है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक। ये जो चीज मैं बता रहा हूं इस तरह की चीजें आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये एकदम देसी तरीका है, कभी भी आपका ये चीज गलत नहीं होगा जो मैं बता रहा हूं। क्या है परसेंटेज मोर और लेस, मतलब क्या होता है अदर देन माइनस देन अपॉन देन इंटू 100। कहने का मतलब क्या है, देखिए सवाल देखिए क्या दिया है ये, बाई व्हाट परसेंट इज फर्स्ट नंबर लेस देन। सवाल को देखिए लैंग्वेज, लेस देन बोला है मतलब देखिए यहां परसेंटेज मोर और लेस, परसेंटेज लेस है ना, मतलब परसेंटेज लेस। सवाल की भाषा समझ में आई, मतलब हमें यही फॉर्मूला यूज करना है, ठीक। अब क्या बोला है देन किसके साथ लगा है, सेकंड नंबर के साथ देन लगा है कि नहीं। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को लेकर के पूछ रहा है, देन किसके साथ लगा है, देन दी सेकंड नंबर, देन सेकंड नंबर के साथ लगा हुआ है, ठीक। तो देखिए क्या हो जाएगा परसेंटेज लेस, ठीक है, जो भी है फॉर्मूला उसको मैंने रख दिया। तो देन वाला हो गया सेकंड नंबर के साथ, और अदर देन का मतलब क्या हो गया, जो देन के अलावा जो है, ठीक है, जिसपे देन नहीं लगा है। तो देन वाला हो गया सेकंड नंबर के साथ, और अदर देन मतलब कौन हो गया फर्स्ट नंबर। क्लियर सबको, ठीक। तो देखिए अदर देन क्या हो गया फर्स्ट नंबर क्या दिया है 120, ठीक। देन वाला नंबर कौन सा है, देन वाला नंबर है सेकंड नंबर, क्लियर 140 अपॉन देन क्या है सेकंड नंबर क्या है 140, क्लियर इंटू 100। समझ में आया, ये क्या है परसेंटेज लेस, यही है परसेंटेज लेस। समझ में आया, फिर से बता रहे हैं इस क्वेश्चन में दोस्तों समय देने का कारण यही है, ठीक है। ये इसकी ट्रिक है, आपको इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ठीक। समय देने का कारण यही है ताकि आगे आप कभी फंसे ना। फिर से बता रहे हैं बाई व्हाट परसेंट इज फर्स्ट नंबर लेस देन द सेकंड नंबर, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बताया, परसेंटेज मोर और लेस बराबर अदर देन माइनस देन अपॉन देन इनटू 100, ठीक है। परसेंट में बोला है तो इसलिए हमेशा 100 करते हैं, ये अपने को बेसिक तरीका पता है। अब देखिए क्या बोला परसेंटेज लेस, ठीक है, परसेंटेज लेस, ठीक, इक्वल्स टू क्या हो गया अदर देन माइनस देन। सबसे पहले देन वाला नंबर देखिए, देन के साथ कौन सा जुड़ा है, देन दी सेकंड नंबर, ठीक है, देन के साथ सेकंड नंबर जुड़ा है, ठीक। तो ये दोनों मुझे पता चल गया, सेकंड नंबर क्या है 140, तो 140 और 140, क्लियर। और अदर देन मतलब देन के अलावा कौन था फर्स्ट नंबर, ये चीज बोला है, ठीक। तो फर्स्ट नंबर कितना है 120, ठीक। तो इक्वेशन मेरा बन गया ये, ठीक। सॉल्व करते हैं, 120 माइनस 140 इज कितना -20 अपॉन 140 इंटू 100, क्लियर। इसको ऐसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 का 7 बार में जाएगा, मतलब -100/7% इज द आंसर, क्लियर। अब देखिए कई लोगों को ये हो रहा होगा कि सर माइनस में कैसे आ गया, है कि नहीं, माइनस में कैसे आ गया। तो देखिए ये जो आपका माइनस है दोस्तों ना, ये आपका बता रहा है कि कम है, लेस बोला है ना, लेस बोला है तो मतलब ये लेस को दर्शा रहा है, ठीक है। आंसर जो है 100/7% ही है, ठीक है ना, लेकिन ये क्या है माइनस मतलब लेस बता रहा है। तो इसको मैं और कैसे भी लिख सकता हूं, इसका मतलब हुआ 100/7% लेस, ठीक,
100/7% लेस, इसका मतलब ये हुआ क्या, माइनस मतलब क्या कहते हैं, ये नहीं कि आंसर माइनस में है, क्या मतलब हुआ कि 100/7% लेस है। ठीक, अगर प्लस रहता, मतलब यहाँ पे नॉर्मल कोई साइन नहीं रहता, मतलब प्लस रहता तो मतलब होता 100/7% मोर। ठीक है, समझ में आया। तो दोस्तों आज का सेशन फिलहाल इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। आई होप कि क्या कहता है आपको समझ में आया होगा। जितने इसमें बेसिक्स से मैंने चीजों को शुरू किया था, थोड़ा मॉडरेट लेवल तक लेके गए हैं, कल और भी इस पे हम क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से परसेंटेज में हम टॉपिक पढ़ाएंगे, टॉपिक बाय टॉपिक, फिर उसके हम न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। मॉडरेट लेवल, हाई लेवल, जितने भी तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं हम सबसे डील करेंगे। ठीक है, ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। ठीक है ना। तो दोस्तों आप मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको ये मेरा सेशन। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिएगा, ये जो ताला मारा हुआ है इसको भी दिमाग में ताला मार लीजिएगा। ठीक है ना, तो ही आपके लिए फायदा होगा। ठीक, सो दोस्तों आपको कैसा लगा मेरा सेशन आप जरूर बताइएगा। ठीक है, ये जो भी ये मैं कर रहा हूँ मेहनत ये आप ही के लिए कर रहा हूँ, और मैं आगे और भी ढेर सारी वीडियोस लेकर के आऊंगा। ठीक है ना। सो कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। और हाँ, फिर से बोलना चाहूंगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आज पहली बार देख रहे हैं, तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, सो दोस्तों दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ वेरी joyful and nice day.